खबरों की झलक। महामंडलेश्वर वैराग्यानंद गिरी का योगी मोदी पर तीखा बड़ा बयान। फतेहपुर में पंचायती निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद गिरी महाराज ने सपा के संग जनजागरण यात्रा के दौरान दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि यात्रा की इसलिए जरूरत पड़ी कि हमारे यहाँ पिक्चर आई थी जिसका नाम नंबर 1 दूसरे पीढ़ी नंबर 1 लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री फैक्टर नंबर 1 केवल जानते हैं उनसे अच्छा फेंकने वाला कोई प्राणी नहीं मिलेगा। तीसरा गौ, गंगा, यमुना और बेटी, गौ और विकास की बात करने वाले कहा अंधे हुए हैं। आज सबको को इस तरह पर आना पड़ा। भाजपा वाले राम का नाम लेते हैं लेकिन राम का काम किसने किया? भरोसा करके आपको जीत दिलाई, जद्दोजहद की तरह धड़कनें आपकी बढ़ रही थी, एक एक वोट की महामारी। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। वहीं उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि इस धरा पर सीएम जिनपल में जो बेटियां बैठी हो, जो दिन रात खून पसीना एक करती हो और योगी के सामने बहन बेटियों पर लाठी चलाई जा रही है, उन्हें घसीटा जा रहा है। उसके बाद भी योगी मौन है, वह सत्ता का योगी नहीं हो सकता। अगर रक्षा करने वाले भक्षक हो जाएंगे तो सभी को आगे आना पड़ेगा। लोगों ने वोट किया है, आपके अधिवक्ताओं ने वोट किया है, आपने वादे किए थे, उन वादों पर कितना खरे उतरेंगे? सबसे वफादार मैंने वादा किया है, वो सारे वादे अभी आपको 15 दिन के बाद दिखने भी लगेंगे। सपा के संग जनजागरण यात्रा के दौरान देश व प्रदेश के कई संतों का समागम कार्यक्रम का आयोजन किया। यात्रा के दौरान सपा नेता व निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर सत्याग्रही नजर आएगी। मैं कहता कम हूँ करता ज्यादा हूँ। समागम के दौरान पंचायती निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद गिरी महाराज ने कहा कि यात्रा कमेटी में कैसे बनाएंगे अपना सबको साथ? मेरा साथ कंधे में कंधा मिला के चलेगी। महामंत्री यमुना और बेटी, गौ और विकास की बात करने वाले कहा जीत के बाद अपने अधिवक्ता साथियों के लिए क्या कुछ चंद शब्द कहेंगे? भाजपा पार्टी ने राम के मंदिर को छीनकर अपने आगे रखी है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। वहीं उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर प्रहार करते हुए उन्हीं को समर्पित करता हूँ जो दिन रात खून पसीना एक करती हो और योगी के सामने बहन बेटियों पर लाठी चलाई जा रही है, उन्हें घसीटा जा रहा है। उसके बाद भी योगी नहीं हो सकता तो योगी भी हो सकता है। अगर रक्षा करने वाले भक्षक हो जाएंगे तो सभी को आगे आना पड़ेगा। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव को सीट देते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को छोड़ने कहते हुए कहा कि मणिपुर वफादार है लेकिन चमचे से परेशान है। मैं पहले सबसे अपने वरिष्ठ अधिवक्ता गणों का और अपने अधिवक्ता साथियों तथा महिला अधिवक्ताओं या युवा अधिवक्ताओं को वो अपने शुभचिंतकों को बहुत बहुत कोटि आभार व धन्यवाद पेश करता हूँ। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं उसकी पूर्ति करूंगा। अधिवक्ताओं का सम्मान कचहरी के अंदर और जिले के अंदर कायम रहेगा। धन्यवाद।
हमारा जो भी संकल्प है उसमें जो भी बिंदु है उसमें ऐसा कोई भी बिंदु नहीं जिसको हम ना पूरा कर सके, हर बिंदु को पूरा करके दिखलाएंगे। हम समर्थन उसका कर रहे हैं जो सत्य की बात करे, जो न्याय की बात करे, जो गौ को बचाने की बात करे, जो आज गंगा को बचाने की बात करे, नौजवानों को नौकरी देने की बात करे, महंगाई को दूर करे। दिनों दिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लेकिन मैं कहता हूँ एक ही बात, आप बैठिए सत्ता में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम संतों को क्या तकलीफ, हमें कोई तकलीफ नहीं, हम कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, बेटियों की शादी करते हैं, लेकिन उसके पीछे एक ही है, अगर अन्याय हुआ तो राजा दशरथ के सामने भी गुरु विश्वामित्र को खड़ा होना पड़ा और उन्होंने भी बोलना पड़ा कि मुझे राम जी चाहिए। तो मैं यही कहूँगा, वो भी तो संत ही थे जिन्होंने ये बात कही थी, नहीं तो वो भी भजन छोड़ कर क्यों आते। इसलिए आज हम एक ही बात कहेंगे, आज परिवर्तन की आवश्यकता है, और जब तक परिवर्तन नहीं होगा और जब तक इस देश में पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम आंदोलन और तब तक यात्रा चलाते रहेंगे। महाराज जी क्या राजनीति में क्यों आना पड़ा? नहीं, मैं राजनीति में आज से थोड़ी संत है, राजनीति में तो संत बहुत पहले से, इसलिए धर्म नीति पहले, धर्म पहले है, राजनीति बाद में है। इसलिए धर्म के साथ जो राजनीति करेगा मैं उसके साथ हूँ, ये मेरी दिमागी स्टेटमेंट।